Hello friends, everybody, and welcome you to my YouTube channel. I am going to tell you future perfect. Future perfect. अब इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, आज फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बताया था, जिसमें कहा था कि आने वाले समय में कोई काम अगर जारी रहेगा और वो काम हो रहा होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो उसी से हम लोग पॉइंट समझते हैं। फ्यूचर के लिए क्या होगा, जहाँ भी आपको होगा, होगी, ये शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए फ्यूचर में तो पक्का है। और दूसरा परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या है, जहाँ पर भी चुका, लिया, ऐसे शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए परफेक्ट है। और फ्यूचर के लिए इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ पर भी फ्यूचर होगा वहाँ पर विल या शैल पक्का है। और जहाँ पर परफेक्ट होगा वहाँ पर हैज हैव लगता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे हैव की। हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की है। तो हो सकता है आपको समझ आइडिया लग गया होगा कि ये सेंटेंस में कौन सी बात कर रहा हूँ। बस यही तो रूल है। चलिए देखते हैं। पहचान सबसे पहले इसकी देखते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए और मेरा सपोर्ट भी करते रहिए। इस समय आप लोग जो भी संख्या है मेरे YouTube फैमिली की, अगर आप लोग मेरा थोड़ा सहयोग करें, अगर 5 सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा दें तो बहुत बढ़िया, अपना परिवार और बड़ा होगा। तो सपोर्ट कीजिए मेरी। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहचान। पहचान में क्या है, अंत में जो भी वाक्य होगा, अंत में चुका होगा, चुकी होगी। अच्छा, ऐसा भी आ सकता है चुकेगा, चुकेगी। इस प्रकार से भी सेंटेंस आ सकता है। तो आगे देखते हैं। पहचान के बाद इसका रूल देखते हैं क्या है। रूल में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे हम लोग, विल या शैल लगा करके। आप लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सब विल लगता है। विल या शैल लगा के प्लस हैव लगा लेंगे और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, आपको पॉइंट बताएं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहती है कि हमारे पहले हैज या हैव लगाओ, विल नहीं आना चाहिए। तो नहीं आया, हमने इसको हैव लगाया। और विल क्या कहता है, विल या शैल कहता है कि हमारे बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो इसलिए हैव जो है ना, ये हैव फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो यहाँ पर हमने हैव लगा लिया। तो यहाँ पर हैव जो है दोनों को बैलेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर, आप लोग जानते हैं। जैसा कि इनका प्रयोग कब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो अगर काम वर्तमान में अभी कोई काम चालू हुआ था थोड़ी देर पहले और पूरा हो गया हो अभी, तो जैसे मैं इतने वाक्य जो भी इतना लिखा सेंटेंस थोड़ी देर पहले मैंने लिखना शुरू किया और अब मैं इतना लिख चुका हूं। तो यहाँ पर अगर आप हमसे पूछें सर कितना लिखवा चुके हैं, तो मैं आपसे यही तो कहूँगा, मैं ये इतना लिखवा चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट में, मतलब अभी अभी काम तो चाहो पास्ट में शुरू हुआ थोड़ा सा पहले, लेकिन है तो वर्तमान में, अभी बात तो हम सामने ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इतना कह देंगे, इतना काम मैं पूरा कर चुका हूँ। तो जहाँ पर चुका है, चुकी ही आता है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पास्ट की बात करें अगर, तो अब की बात नहीं कर रहे हैं, बीता हुआ समय जो था, तो बीते हुए समय में काम शुरू हुआ होगा और बीते हुए समय में ही काम खत्म हो गया होगा। प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं होगा।
जैसे कि बात करें कि माना कि किसी दिन हम 2 बजे बात कर रहे हैं आपसे, दिन में 2 बजे बात कर रहे हैं, और अगर ये काम हमने सुबह किया हो, 8 बजे से शुरू हुआ हो और 9 बजे तक काम पूरा हो गया हो, तो अगर आप हमसे पूछें क्या वो काम पूरा कर चुके हैं, क्या आपने काम किया था, तो हम कहेंगे हाँ मैं 8 बजे ये काम पूरा कर चुका था। तो वहाँ पर बात करेंगे। और फ्यूचर में क्या होता, अब नहीं और पास्ट में नहीं, फ्यूचर आने वाले समय में अगर कोई काम के बारे में हम आशा कर रहे हैं कि 2 घंटे बाद ये काम तो हो चुका होगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये भी बातें समझ आई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं देर ना करते हुए कि सेंटेंस जो है पहले जैसे वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो इसका मतलब इस समय उसने काम शुरू किया हो या जर्नी कब शुरुआत कर दी होगी और शाम तक पहुंच चुका होगा। तो क्या करें हम लोग, ही और चुका होगा, होगा के लिए हम क्या लगाएं, विल या शैल। तो ही के साथ विल लगता है और यहाँ पर हैव लगाना है, कॉमन है ये, तो ही विल हैव। और मेन वर्ब की चुका होगा जो लगा है ना, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है। और किस में लगानी, जो मेन वर्ब ये है मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम लोग। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच। क्या होती है, रीच। और इसमें लगा देंगे थर्ड फॉर्म, रीच्ड हो गया। तो कहीं पर प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी कुछ गलत हम लोग बोल जाते हैं, जैसे कि कहा कि रीच और रिच। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th लेवल इंटर लेवल के होते हैं, उनको ये बारे जानकारी नहीं होती ज़्यादातर बच्चों को। उनसे कहिए रीच लिखिए तो वो रिच लिख देंगे। तो इसके लिए सिलेबल का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। तो रीच्ड हो गया थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में कहाँ पहुंच चुका होगा, दिल्ली। कहाँ, दिल्ली। कब, बाय इवनिंग। बाय इवनिंग। तो पॉइंट आपको समझ आया? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और भी इसमें पॉइंट हैं अभी। अब मान लिया कहा जाए रेखा कल तक किताब पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुकी होगी। तो कौन, रेखा। तो रेखा लिख लेंगे और उसके लिए विल हैव लगा देंगे। अब आप समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा। विल हैव, और पढ़ने की, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती, बोल स्पेलिंग एक ही होती है, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग एक ही होगी, बोलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाएगा। रेड द बुक, किताब पढ़ चुकी होगी, बाय टुमारो। टुमारो। अगर इसमें नहीं लगाना होता, कहीं पर मिल जाए वह शाम तक दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर, हमने आपको कई बार बताया कि ये मत देखिए जब 2 हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, जैसे कि एक तो विल मिल गया और प्लस हैव मिल गया, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि हम यहाँ लगाएं नॉट या यहाँ पर लगाएं। तो हमें क्या करना है, थर्ड नंबर याद रखिए, 1 2 3, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट हम लगा देंगे। तो जैसे क्या तुम अपना, नहीं इसमें निगेटिव भी बता दें, तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे। तो क्या बनेगा, यू विल हैव
कंप्लीटेड, और यहां फिनिश्ड मत लिख दीजिए, कंप्लीटेड योर वर्क, बन गया। इस प्रकार से अगर अगला हम देखें क्या लगा होता, यहां पर मान लिया कि क्या लगा होता, तो हम क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, इसको हम पलट देते हैं। तो हम क्या करते हैं, विल पहले लगा देते और यू पहले लगा और बाद में लगा देते हैं, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ध्यान दीजिए मेरे पास केवल 2 ही वीडियो और बची हैं टेंस के ऊपर, इसके बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पहचान चार्ट टाइप का मैं इसी बोर्ड पर चार्ट बना के दिखाऊंगा। उसके वीडियो को जरूर देखिए, पूरा सारांश मैं उसमें समझा दूंगा। तो ये तो हमने विल कहा। अगर मान लिया इसमें भी नहीं आ जाता है तो 1 सब्जेक्ट 2 और 3 यहीं पर नॉट लगाना है, 1 2 3 1 2 3। क्या राजू ने पत्र नहीं लिख लिया होगा? तो सबसे पहले क्या आया है, तो विल राजू नॉट हैव रिटन हिज लेटर। नहीं, अपना पत्र नहीं लिखा, खाली पत्र लिखा है, अ लेटर। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस बन गया। अगर हम आ जाए क्यों वाला सेंटेंस बनाएं, वह, या कहाँ लिख लेते हैं, वह शाम को कहाँ पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। तो हम कहाँ के लिए सबसे पहले वेयर लगा लेंगे, वेयर विल ही हैव, वेयर विल ही हैव रीच्ड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। और नॉट लगाना तो यहां पर भी नॉट यहां लग जाएगा अगर नहीं आया हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको ये भी अच्छी लगी होगी, और अगर कोई कमी रहा करे तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए, मैं उसमें सुधारने का प्रयास अवश्य करूंगा। और सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कोई अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो इसीलिए इंग्लिश में आई और यू 2 को कॉमन रखा हुआ है, इनको दोनों को प्लूरल भी रखा हुआ है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं, एक अलग से मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, जैसे कि डू यू लाइक मैंगो, यस आई लाइक, क्योंकि यू भी आपका प्लूरल रखा है कि उसके साथ भी डू लगेगा, और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस नहीं लगेगा, और आई वाले में भी डू लगेगा अगर लगाना हो, और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अगर आपसे कोई जैसे मान लिया पूछे डू यू लाइक इट, यस आई लाइक, अगर आपसे कह दिया नहीं लगाना तो डू यू लाइक इट, नो आई डोंट लाइक इट, या आई नो आई डोंट, यही तो कह दिया। आपको सबसे पहले देखना है वो बोलने वाला जो शख्स है वो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है, सबसे पहले आपको ये पकड़ करनी है। जैसे मान लिया कि किसी ने कहा डिड यू गो टू पलिया यस्टरडे, तो आप पहले बाकी मत पकड़िए बात को, पॉइंट समझिए कि डिड कहा उसने, डिड यू गो टू पलिया, तो डिड जो कहा ना आपको भी समझ आ गया होगा कि डिड में ही लगाना है, पास्ट में ही आंसर देना है हमें। तो यस आई वेंट, मतलब गो का हमने वेंट कर दिया क्योंकि डिड उसमें जुड़ गया करके। तो इसी प्रकार जो भी आपसे सेंटेंस पूछे उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले पकड़िए आप लोग,
उसको सब्जेक्ट के बाद में लाने की कोशिश करिए, और नहीं है तो उसी में मर्ज कर दीजिए सब्जेक्ट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट इसमें सहायक क्रिया जो होती है वो मेन वर्ब में ही मर्ज होती है अगर उसमें लगानी हो तो चलिए बात की बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सहयोगियों से अगर 5-5 आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारा परिवार बढ़ेगा। धन्यवाद।